नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बीटी सुपर फास्ट में। आज हम बात करते हैं क्रिकेट की। वर्तमान में हो रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के मैचों की बात करूंगा और इसी बीच में मैं इस मैच से जुड़े हुए कुछ अन्य भी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, नाम तो सुना होगा। मोहम्मद शमी को अति महत्वपूर्ण विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बंगाल की टीम में शामिल किया गया है। वहीं शमी के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है, यानी वो जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर भी अभी मोहर नहीं लगा। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 21 दिसंबर को होगी। सुदीप कुमार घरानी बंगाल की कप्तानी करेंगे। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कप्तानी की थी। बंगाल टीम अपने अभियान की शुरुआत 21 दिसंबर को हैदराबाद में दिल्ली के खिलाफ करेगी। 360 दिन बाद रणजी ट्रॉफी मैच में वापसी करते हुए मोहम्मद शमी ने 7 विकेट हासिल किए थे। इसके बाद उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 9 मैचों में 11 विकेट लिए थे। इसके बावजूद उन्हें पूरी तरह फिट नहीं माना जा रहा है। अब मोहम्मद शमी को विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। अब आप ही बताएं, क्या आप बीसीसीआई की इस निर्णय से सहमत हैं? आइए बात करते हैं तीसरे टेस्ट मैच की। ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन 16.1 ओवर में 40 रन जोड़कर ऑल आउट हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया ने 117.1 ओवर में 445 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 28 ओवर में 9 मेडन के साथ 76 रन देकर के 9 विकेट चटकाए। तो मोहम्मद सिराज को 23.5 ओवर में 5 मेडन के साथ 97 रन देकर 2 विकेट मिले। आकाशदीप ने 29.5 ओवर में 5 मेडन के साथ 95 रन दिए और उन 95 रनों में एक सफलता हासिल की। नीतीश कुमार रेड्डी को भी 13 ओवर में 1 मेडन के साथ 65 रन देकर एक सफलता मिली। रविंद्र जडेजा 23 ओवर में 2 मेडन के साथ 95 रन दे दिए। उनको अश्विन की जगह खिलाया गया था लेकिन सफलता नहीं हासिल कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 160 गेंद पर 18 चौकों की मदद से सबसे ज्यादा 152 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 190 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 101 रन जोड़ दिए। तो दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 302 गेंदों पर 241 रन की साझेदारी हुई। विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने भी 88 गेंद पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 70 रन बना दिए। आपके हिसाब से यह मैच अभी किसके पक्ष में दिख रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, कमेंट अवश्य करें। यह मैच बिल्कुल मैं कहूंगा अपने हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ज्यादा है। लगातार तीसरे दिन नींद की कुर्बानी देकर उठा था। बदले में उसे भारतीय पारी की 44वीं गेंद के बाद 22 रन पर 3 विकेट का हसीन तोहफा मिला है। यशस्वी दूसरी ही गेंद पर 4 रन बना करके चलते बने। मिचेल स्टार्क की हाफ वॉली की सीधा शॉट मिड विकेट के हाथ खेलकर 4 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर रवाना हो गए। शायद गेंद ज्यादा ही स्लो आ रही थी। प्रिंस और किंग की एक ही दिक्कत है, दोनों को ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद के साथ छेड़खानी करने में बहुत आनंद आता है इन दोनों को। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि 2 पल का सुख बड़ी सजा देता है, लेकिन पापी मन माने कैसे। एक रन बनाने वाले गिल का बाहरी किनारा गली में मार्स ने कैच पकड़ा। दोनों सफलता स्टार्क के खाते में गई। 16 गेंद पर 3 रन बनाने वाले विराट कोहली का बाहरी किनारा विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने पकड़ा। चाहे जो भी बहाना किया जाए, प्रिंस और किंग ने विकेट फेंका है। उन्होंने अपना विकेट दान में दे दिया। इस हकीकत को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आप समझ सकते हैं किस तरह से इस समय क्रिकेट हो रहा है। रन कैसे बनाना है और धैर्य कैसे रखना है, उसकी एक वानगी आइए मैं बताता हूं, एक प्रमाण बताता हूं। सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2004 में सिडनी टेस्ट की पहली पारी में 436 बॉलों पर नाबाद 241 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला था। सचिन की यह पारी धैर्य, तकनीक और अनुकूलशीलता का उदाहरण थी, या फिर कहें कि अनुशासन में रहकर के उन्होंने पारी खेली थी। उन्होंने 10 घंटे से ज्यादा समय तक बल्लेबाजी की थी। इस पारी से पहले तेंदुलकर श्रृंखला के दौरान अपने फॉर्म से जूझ रहे थे। उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, विशेषकर ऑफ स्टंप के बाहर आने वाली गेंद के खिलाफ वो जो है गड़बड़ थे। इस पारी के दौरान सचिन ने लेग साइड स्ट्रोक, फ्लिक और चतुराईपूर्ण प्लेसमेंट के माध्यम से रन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आप समझ सकते हैं, विराट से ज्यादा महान बल्लेबाज थे।
क्या विराट कोहली को भी ऐसा ही करना चाहिए? विराट कोहली ऐसा कर सकते हैं, विराट कोहली ही क्यों, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, तमाम जो बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, इंडिया में तो रहते हैं, फिर भी इंडिया में भी हाल बुरा है इस समय, इंडिया में भी हार रहे हैं। बाहर जाते हैं तो बाहर आप समझ सकते हैं क्या हाल है। ये वीडियो बनाए जाने तक भारत का स्कोर 48 रन पर 4 विकेट है। आप समझ सकते हैं इतना विशाल का स्कोर है, 400 रन से प्लस 4 विकेट खो चुके हैं। फॉलो ऑन के लिए लगभग 250 रन चाहिए। क्या फॉलो ऑन बचा पाएगी टीम इंडिया? ये तो कुछ पता नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट का जो भविष्य है बाद में कैसा हो हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में टेस्ट मैचों के प्रति जो नजरअंदाजी की जा रही है, जो ध्यान भटकाया जा रहा है खिलाड़ियों का, वो आप समझ सकते हैं खिलाड़ी अपने आप ही ध्यान भटका रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनके खेल के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके कैरियर के लिए ये सवाल उठाता है कि क्या आगे वो खेल पाएंगे। आईपीएल जरूर आप खेलते हैं जहां पर करोड़ों रुपए की बोली लगती है, करोड़ों आप कमाते हैं, तो आप T20 के चक्कर में, T10 के चक्कर में क्रिकेट का जो मेन प्रारूप है, मेन जो स्वरूप है, मुख्य स्वरूप है, आप उसको क्यों बोल रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है जहां पर आपको धैर्य बनाकर रखना पड़ता है, जहां पर आपको पेशेंस के साथ में बल्लेबाजी करनी होती है, गेंदबाजी करनी होती है। बहुत सारे ऐसे महान बल्लेबाज हुए हैं। ब्रायन लारा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 400 रन बना दिए थे अकेले खड़े खड़े, और वो भी नाबाद थे। आप समझ सकते हैं। भारत के राहुल द्रविड़, द मिस्टर वाल, आप मैं उदाहरण कैसे दूं? क्लास और टेम्परामेंट, कंसिस्टेंसी, वो सब अगर आपको सीखनी हो तो राहुल द्रविड़ से सीखिए। किस तरह से कॉपी बुक स्टाइल में किसी भी तेज आती हुई गेंद को वहीं पर रोक देते थे और गेंदबाज को बिल्कुल वहीं पर हतोत्साहित कर देते थे। नाकामी भरी गेंदबाजी के साथ गेंदबाज हतोत्साहित होता था, परेशान होता था। तो ये टेक्निक थी। बीबीएस लक्ष्मण से सीखिए, क्या क्लास था, क्या टेम्परामेंट था, कलाइयों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आज की जो युवा पीढ़ी है T10 के चक्कर में, 2020 के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो मुख्य क्रिकेट है उस क्रिकेट को भूल रही है। इस पर वापसी करनी होगी, और कब तक वापसी हो पाएगी ये तो कह पाना असंभव है। लेकिन जिस प्रकार से क्रिकेट हो रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।